हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा शेप टूल के बारे में कि जो शेप टूल के जो इसमें सभी ऑप्शन है इनका काम क्या होता है और शेप टूल का काम क्या होता है। यदि मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेता हूँ यहाँ से और इसको मैं यहाँ से कर्व कर लेता हूँ, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस क्यू। मैं यहाँ से कर्व करने के बाद फिर से शेप टूल पे आता हूँ तो यहाँ पर देखना आपको शेप टूल के कुछ ऑप्शन मिलेंगे। आपने इसमें 2-3 ऑप्शन आपको हाईलाइट मिलेंगे और आपको जो जितने बाकी के ऑप्शन है वे आपको अनहाइड मिलेंगे। ठीक है, तो मैं जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखना कुछ ऑप्शन आपके शो हो चुके हैं। तो ये सभी ऑप्शन मिलते हैं आपको शेप टूल में। ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं ये ऑप्शन शेप टूल के। ठीक है, और उसी के बाद इसमें शेप टूल के बाद मिलता है स्मूथ का, सिमियर का, ट्रिवियल का, अट्रैक्ट एंड रिपल, समूज और रोजिन। इन सभी के बारे में आज की क्लास में आपको यही समझाएंगे, आपको सभी ऑप्शन। यदि उससे पहले आप मेरे चैनल दीपक अंतिल प्रति नए आए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब आइए हम आपको कोल्ड्रा 2021 के एक नए वर्जन में आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ शेप टूल। ठीक है, मैं जैसे इस पर कहीं भी एक नोट्स रखता हूँ तो यहाँ पर नज़र आता है शुरू में सिलेक्शन मोड। यहाँ पर आपको फ्री हैंड का भी ऑप्शन मिलता है, रेक्टेंगल का भी ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन मैंने यहाँ पर आपको पिक टूल में भी समझा दिया था कि फ्री हैंड का काम क्या होता है, तो आज वही ऑप्शन आपको इसमें समझा देता हूँ। रेक्टेंगल होता है किसी चीज़ को, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, यदि मैं रेक्टेंगल इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखना, जैसे मुझे इस नोट्स को सिलेक्ट करना तो यहाँ से देखना ये किस तरीके से आया, रेक्टेंगल की शेप में आया है, ये देखो। ठीक है, मैं फिर से देखना यहाँ से आपको रेक्टेंगल की शेप में ये आपको मिल रहा है। यदि मैं इसको यहाँ से फ्री हैंड करता हूँ तो ये देखना कैसे फ्री की तरह है, ये देखो ये ऐसे सिलेक्ट करेगा फ्री के मतलब फ्री हैंड की तरह। जैसे हमको फ्री माइंड से को काम करते हैं टेढ़े मेढ़े, ऐसा ये काम करता है। ठीक है, इसमें से आपकी चॉइस है कि आप रेक्टेंगल करो या फ्री हैंड करो। मेरे हिसाब से आप इसको रेक्टेंगल पर ही क्लिक रहने दो। इसके बाद ऑप्शन मिलता है ऐड नोट्स का। ऐड नोट, कहीं भी आपको नोट्स रखना हो तो वहाँ पर इसको नोट देता है ये। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ऐड नोट्स। तो इसने क्या किया यहाँ पर एड्स नोट्स। ठीक है, यहाँ पर इसने इसको आपको एक नोट्स बना के आपको दे दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है डिलीट नोट्स। वहीं इस डिलीट करना हो इस नोट्स को यहाँ से आएंगे डिलीट कर लो आप। तो ये जो नोट्स था हमारा, जो पॉइंट्स बोल सकते हो इसको, पॉइंट भी बोल सकते हो, नोट्स भी बोल सकते हो, इसको क्या किया डिलीट। ठीक है, यहाँ से नोट्स आता है ऐड नोट्स और यहाँ से डिलीट नोट्स। इसके बाद मिलता है जॉइन टू नोट्स। और ठीक है, और ये क्या ब्रेक करो। जॉइन टू नोट्स होता है दो जॉइंटों को एक साथ मिलाना। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं इसको कर लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके पहले इसको करेंगे, यहाँ से आएंगे ब्रेक करो। ब्रेक करो होता है किसी चीज़ को तोड़ना। ठीक है, और यहाँ पर क्या ऑप्शन है जॉइन टू नोट्स। ठीक है, मैं इसको ब्रेक करो कर लेता हूँ। यहाँ से देखना ये टूट चुका है, वहाँ से भी टूट चुका है। ये दोनों ऑप्शन क्यों टूटे आपके, क्योंकि मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया था, इसलिए मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। फिर से कंट्रोल जेड किया, एक नोट्स को पकड़ के हम इसको क्या करेंगे ब्रेक करो, तो वो हमारा एक नोट्स ब्रेक करो हो चुका है यहाँ से। और ऐसा नोट आपको यहीं पर मिलेगा। मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मिलता है, अब देखना आपका जो ब्रेक करो था वो ऑप्शन आपका आना हाइड हो चुका है। अब आपका जो ऑप्शन है जॉइन टू नोट्स वो हाइड हो चुका है। तो मैं इसको जॉइन टू नोट्स करता हूँ तो यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक इसमें जॉइंट मिल जाता है। तो हमारे दो जॉइंटों को इसने आपस में मिला दिया, ये काम हो गया इसका। इसके बाद इसमें मिलता है कन्वर्ट टू लाइन और ब्रेक करो। ये क्या करता है, फिर से मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, इसको यहाँ से कन्वर्ट टू करो करेंगे। तब तक आप इसको कन्वर्ट टू करो नहीं करोगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस क्यू, तब तक ये आपका शेप टूल जो है ये काम नहीं कर पाएगा। मैं इस नोट्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको कन्वर्ट टू करो। आप ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज करते होगे डिजाइनिंग में, जैसे हमारे यहाँ पर कोई डिजाइनिंग ऐसे डिज़ाइन बनाना होता है डमेड है ऐसे। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर क्या मिला कन्वर्ट टू लाइन। तो इसने क्या किया, जो आपने डिजाइन बनाया था उसको कन्वर्ट टू लाइन, मतलब उसको लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ये काम होता है इसका। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन है इसमें, मैं फिर से एक लेता हूँ आपको इलेप्सी टूल। यहाँ पर इसको शेप टूल पर जाएंगे। ठीक है, मैं इस नोट्स पे क्लिक करता हूँ, पहले करो भी किया आपने, यहाँ से करो करना। तो यहाँ पर मिलता है कप्स नोट्स। कप्स नोट्स का काम क्या होता है ये देखना, मैं एक नोट्स को पॉइंट को ला रहा हूँ तो एक के पॉइंट डल रहा है, ना कि दूसरा पॉइंट। ये देखो, ठीक
ठीक है। मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, ये होता है एक नोट्स के ऐसे डिजाइन, आप कोई भी डिजाइन आप ऐसे बना सकते हो, दिए वगैरह जो दिवाली के होते हैं। मैं फिर से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक नोट्स को लाता है। इसके बाद स्मूथ नोट का काम क्या होता है, ये देखो, ये देखो इसने क्या किया, ये दोनों अलग है, ये देखो। ठीक है, ये देखो, ठीक है, आपस में मतलब। ठीक है, इसके बाद है सिमेट्री नोट। ये क्या काम करता है, ये देखो, दोनों हल तो रहे हैं। इसमें जो आपका नोट्स है जिसको आप पकड़े हुए हैं, जैसे हम आपको जो तीर की तरह दिखाई दे रहा, मैं इसको बड़ा करता हूँ तो वो उस साइड भी बड़ा हो रहा है, मैं छोटा कर रहा हूँ तो वो वहाँ से भी छोटा हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। ये देखो, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। काम जो हमारा ये था स्मूथ नोट का, ये भी करता दोनों तरफ। अब इसमें क्या है, जो हमारे पास जो तीर कमान है, जिसको आप सिंबल बोलते हैं, जिसको मैंने सेलेक्ट किया, आप इसको तीर भी बोल सकते हो। जो हमारी लैंग्वेज है हिंदी वगैरह, उसमें आप तीर बोलते हो, इसको कोई सिंबल आप बोल सकते हो। तो जैसे मैं इसको बड़ा करता हूँ, वो बिल्कुल जो दूसरा है, जो राइट साइड वाला है, वो वैसा का वैसा ही है, वो छोटा बड़ा नहीं हो रहा। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, यदि मैं ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ सिमेट्री नोट्स का, तो अब देखना वो बड़ा भी हो रहा और छोटा भी हो रहा। ठीक है, ये इस तरीके से आप काम कर सकते हो। इसके बाद क्या है, रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन मतलब आपने कोई किसी को ब्रेक करो किया है, उसको जो ऊपर वाला जो नोट्स है उसको नीचे लेने के लिए और नीचे ऊपर वाले के लिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से पहले ब्रेक करो। ब्रेक करो करने के बाद सेलेक्ट करके यहाँ पर मिलता है रिवर्स का ऑप्शन। ऐसे यहाँ से देखना, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब देखना, इसमें आपको दो नोट्स सेलेक्ट हो रहेंगे। अब देखना कैसे आएगा, मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करता हूँ रिवर्स डायरेक्शन पर, तो यहाँ से देखना आपको ऐसे दिखाई देगा। इस जैसे मैं इस नोट्स को सेलेक्ट करता हूँ, मतलब यहाँ से ऐसे आप इसको अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, ये डायरेक्शन के हिसाब से चलता है। यहाँ से पकड़ेंगे, ये देखो। ठीक है, ये अलग हो चुका है। ये देखो, इसको ऊपर नीचे लेने के लिए रिवर्स डायरेक्शन का उपयोग होता है इसमें। इसके बाद है एक्सट्रैक्ट सुपाथ। इसका काम क्या होता है, मैं डिलीट करता हूँ इसको। यहाँ से फिर से क्लैप्सी टूल लेंगे। ठीक है, यहाँ से लेंगे रेक्टेंगल टूल और इसकी कॉपी कर लेंगे। ये देखो 1 2 3 4। ठीक है, अब इनको सेलेक्ट करके जो हमने फाइल ली है, और यहाँ से इसको क्या करेंगे, ट्रिम। ठीक है, मैं इसको क्या किया, ट्रिम। ये देखो, इनको क्या करिए, अब डिलीट करेंगे इसको जो हमने ट्रिम किया। अब हमारे पास ये ऑप्शन बच चुकी है। अब क्या होता है, ब्रेकर होता है किसी चीज़ को तोड़ना। इसमें आप जाओगे ऑब्जेक्ट में तो ऑप्शन है यहाँ पर, आपको यहाँ से भी तोड़ सकते हैं इसको, पर इसमें एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर, जो आपको समझा रहा हूँ मैं। यहाँ से एक्सट्रैक्ट सुपाथ, जैसे ही मेरे पास सभी सेलेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि एक से मेरे पास आ जाए इसमें, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट सुपाथ पर आएंगे, तो अब इसको यहाँ से उठा सकते हो। ये देखो, ऐसे ही उठा के ला सकते हो। वैसे इसमें मुझे और भी चाहिए, तो किसी को भी सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सुपाथ पे आएंगे, फिर से बैक टूल पे आएंगे और इसको आप उठा सकते हो। वैसे आप किसी को भी एक को नहीं उठा सकते इसमें। ठीक है, ये काम होता है इसका सुपाथ का। इसके बाद ऑप्शन मिलता है क्लोज करव का, वही जो मैंने आपको सिखाया था। यहाँ से जो जॉइंट टू नोट्स होते हैं, उसने दो जॉइंटों का आपस में मिला दिया, ये भी होता है क्लोज करव, उसी को करव कर दिया क्लोज करके। वही काम इसका होता है एक्सटेंड कर टू क्लोज, दोनों का काम होता है किसी भी खुली शेप को बंद करने के लिए। इसके बाद है स्ट्रेच और स्केल नोट्स। इसका काम क्या होता है, मैं यहाँ से इसको करता हूँ डिलीट, फिर से आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल टूल लिया, यहाँ पर शेप कन्वर्ट टू करो किया। अब मैं इन दोनों नोट्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता हूँ स्ट्रेच और स्केल नोट्स पे, यह देखना तो कैसे काम किया इसने। ये देखो, यदि मैं शेप टूल के साथ यहाँ से काम करता हूँ, यहाँ से फिर से जाते हैं, दोनों को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से देखना आपको ऐसे। इसने क्या किया, हमारे जो नीचे वाले नोट्स थे उनको सेलेक्ट करके हमने ये उनको ला रहा है, जो ऊपर वाले जो जॉइंट थे नोट्स थे उनको ये नहीं ला रहा है। यहाँ से देखना, ये देखो ऐसे काम करता है, ये देखो। ठीक है, ये काम किसका है, इसका। इसके बाद क्या है, रोटेट और स्क्यू नोट्स। ये रोटेट करता है नोट्स के हिसाब से, जहाँ से भी। अब इसको जैसे मैं इसको फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से शेप टूल पे आएंगे, यहाँ से कहाँ गया, इसको ऐसे शेप टूल पे आए, फिर से कंट्रोल जेड करना पड़ेगा हमको। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन मिलता है रोटेटर का, यहाँ से ऐसे रोटेट करता है ये, यहाँ से आए ऐसे
जहाँ पर नोट्स है इसको ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एलईडी नोट्स क्या होता है, ये होता है, मैं यहाँ से पेन टूल ले लेता हूँ, जो नोट्स होते हैं उनके हिसाब से ये ऐसे काम करता है, ये देखो, ठीक है। मैं इसको यहाँ से करता हूँ और शेप टूल पे आता हूँ, तो यहाँ से इन नोट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और एलिजन नोट्स पे आके ओरिजिनल कर लेता हूँ, तो ऐसे ये काम करता है। इसको यदि मैं वर्टिकल करूँ तो कैसा नज़र आएगा, ये देखो, ठीक है। ये नोट्स के हिसाब से ओरिजेंटल वर्टिकल में करने के लिए होता है। इसके बाद क्या है, रिफ्लेक्ट नोट्स ओरिजेंटली, और इसके बाद क्या है, वर्टिकली। इनका काम क्या होता है, यहाँ से मैं डिलीट कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, फ्री हैंड टूल लेंगे यहाँ से, ठीक है। इसी की एक कॉपी कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। हम दोनों को सेलेक्ट करके शेप टूल पे आएंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट नोट्स ओरिजेंटली पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखना करो का ऑप्शन मिलता है आपको, जैसे इसे करो करते हो कन्वर्ट टू करो, यहाँ से देखना आपने एक पे किया था, ये बिल्कुल दूसरे पे भी हो चुका है। तो यहाँ से जैसे मैं इसको यहाँ करता हूँ तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होया, ये देखो ऐसे हो चुका है, ये देखो, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है, ऐसी शेप में ये। और इसको आप यहाँ से करो वो सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे शेप टूल पे आएंगे, यहाँ भी देखना क्लोज करो का ऑप्शन मिलता है, ये क्लोज करो इसने यहाँ से कर दिया, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये ऐसे काम करता है। इसके बाद क्या है, इसमें ये वर्टिकली में भी ऐसे ही काम करेगा, ये ओरिजेंटली में, तो ये वर्टिकली में आप करके देखो, ठीक है। इसके बाद क्या है, इलेक्शन नोट्स, वही मैं पेन टूल ले लेता हूँ, पेन टूल से वही ये नोट्स होते हैं हमारे जहाँ पर जो पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से आता हूँ और यहाँ से क्या है, सेलेक्ट ऑल नोट्स, और इसमें क्या था, इलेक्शन नोट्स। मैं एक पॉइंट को यहाँ से देखना, यदि मैं इलेक्शन नोट सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ ये एक पॉइंट को सेलेक्ट करके उसको उठा रहा है, ऊपर नीचे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ये काम कर रहा है। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ से क्या, सेलेक्ट ऑल नोट्स, ये सभी नोट्स को उठाएगा, ये देखो सभी नोट्स के हिसाब से चलता है ये, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका हो। ये रिड्स नोट्स होता है, इसको स्मूथ करने के लिए यहाँ से यदि आपको करो को जो स्मूथनेस करनी हो अपने करो में, वो आप यहाँ से कर सकते हो। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ से मिलता है बाउंड्री बॉक्स की, जो बाउंड्री बॉक्स को यदि आपने यहाँ से देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं तो इसको नहीं देना चाहते, ठीक है, बाउंड्री बॉक्स को, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको स्मूथ का। स्मूथ का काम क्या होता है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, पहले इसको सेलेक्ट करके स्मूथ होता है। मैं यहाँ से एक शेप ली, एक तो हम क्या करते हैं, शेप टूल पे आते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे स्मूथ भी कर लेते हैं, ठीक है, ये आसानी से हो जाता है। मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको स्मूथ का, जैसे नोट्स होते हैं, यहाँ पर देखना इसने रेट दिए गए हैं, यहाँ पर इसका रेट है, मतलब रेट मतलब टाइम के हिसाब से आप कितने उसके हिसाब से इस पर चलना चाहते हो। जो आपकी रबड़ है यहाँ पर निब इसको निट्स बोलते हो, यहाँ से देखना, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ से देखना आपका कितना आपको इसको स्मूथ करना, ऐसे आप इसको स्मूथ कर सकते हो। यहाँ से जो हमने ये सेलेक्ट किया निब, हम इसको फोटोशॉप में इसको रबड़ भी बोलते हैं, ब्रूश भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से निब की साइज़ को आप घटा बढ़ा सकते हो, यहाँ से देखना जितनी भी आपको निब चाहिए, यहाँ से छोटी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से देखना जितनी भी आपको निब चाहिए अपने हिसाब से काम कर सकते हो। ये रेट के हिसाब से काम करता है। रेट मतलब किस समय तक, ज़्यादा समय तक या कम तक, उसमें थोड़ा सा काम पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये ऐसे थोड़ा मोटा स्मूथ करता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है किसी चीज़ को स्मूथ करने के लिए। मैं यही चाहता हूँ यदि आपने शेप करना हो तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, किसी भी कॉर्नर को स्मूथ करना हो तो बस इसको सेलेक्ट कीजिए, केवल आपने शेप टूल पे आना और इसके रोटेट को ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। इसके बाद स्मीयर का काम क्या होता है, स्मीयर का काम मैं किसी को यहाँ से ब्लू कलर ले लेता हूँ, यहाँ पर आता है स्मीयर टूल में। ये क्या काम करता है, ये देखो, ये एक शेप को बिगाड़ता है, मतलब इसको नुमानो भीतर बार जो भी करना हो ये ऐसे काम करता है। ये देखो जहाँ भी आप इसको पकड़ोगे, ठीक है, वहीं इसमें आपको निब का साइज रेट वगैरह आपको दिए गए हैं। इसके बाद है ट्रिवेल। ट्रिवेल का क्या काम करता है, यहाँ से फिर से एक शेप लेंगे रेक्टेंगल टूल की, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिवेल पे आएंगे, ट्रिवेल पे देखना यहाँ पर सिंबल कैसा दिखाई दे रहा है, तो मैं इस पर यहाँ से क्लिक करता हूँ। जैसा हमारे पास सिंबल दिया गया था, बस आपने क्या करना, माउस का लेफ्ट क्लिक इस पर दबाए रखना, ये ऑटोमेटिक आपके पास बन के आ रहा है। अब इसमें यहाँ पर वहीं आपको जो निब का साइज़ है, यहाँ पर रेट है, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है काउंटर वाइज ट्रिवेल का। यहाँ से देखना ये इस हिसाब से घूम रही है। यदि मैं इसको थोड़ा सा ये वाला सेलेक्ट करता हूँ
तो अब देखना किस तरीके से रोटेटर हो रही है। यहाँ से देखना, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से देखना आपका यहाँ से ये चल रहा है और ये यहाँ से उल्टा चल रहा है, तो इसकी डायरेक्शन आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है एक्टर एंड रिपल का। इसका काम क्या होता है? एक्टर एंड रिपल में इसको फिर से डिलीट कर लेता हूँ, फिर से इसको एक रेक्टेंगल टूल की शेप देंगे यहाँ पर, ठीक है। वहीं पर ऑप्शन मिलता है एक्टर एंड रिपल का। ये देखो, ये हल्का हल्का जैसे मैंने आपको ये ऑप्शन समझाया था आपको सिमियर का, ये उस तरीके से काम करता है, ठीक है। इसके बाद समूच का काम क्या होता है? इसकी नीब को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मतलब ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। यहाँ से देखना हमारा साइज़, ये ऐसे काम करता है आपका समूच। जो ऑप्शन इसमें था समूच, इसका काम यही है। ऐसे लग रहा है कि एक अलग शेप इसमें दी गई है, तो ऐसे इसमें समूच का काम आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है इसमें रोजिन। रोजिन का काम क्या होता है? यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेंगे हम फिर से, जैसे आप रेक्टेंगल टूल लेते हो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रोजिन का। मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ और इसकी नीब को साइज को बढ़ाएंगे, ठीक है। ये देखो, यहाँ से आपको माउस का यदि एक क्लिक करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने माउस का लेफ़्ट क्लिक है वो दबाई रखना है। ये देखो हमारी नीब का साइज़ बढ़ चुका है। वैसे यहाँ से देखना आपको कैसा नज़र आ रहा है। ये देखो, ऐसा डिज़ाइन आप बना सकते हो। यदि आप नीब का साइज़ छोटा रखोगे तो ये छोटे की शेप में आपको आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब आपको छोटा करके इसमें समझा देता हूँ। ये देखो, अब हमारी नीब छोटी हो चुकी है। मैं इसको माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाए रख के नीचे की तरफ चल रहा हूँ माउस से। ये देखो, ऐसी इसने एक शेप आपको दे दी है। यहाँ पर जैसे आप रोजिन करते हो तो यहाँ पर आपको सिंबल भी दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर सिंबल दिखाई दिया है वैसे इसने काम किया। तो मैंने आपको आज शेप टूल के सभी ऑप्शन आपको बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आपको समझाए। मैं बाकी के भी ऑप्शन आपको इसी चैनल पर आपको बताता रहूँगा। सभी एक एक ऑप्शन आपको हर वीडियो में आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आपका जो मेनू बार है, मेरा काम है कि आपको एक अच्छी सी जानकारी देना बहुत ही आसान तरीके से। मैं आपको फ्री में बहुत ही अच्छी जानकारी आपके कोल्ड्रा पे यूट्यूब पे दे रहा हूँ। यदि आपने मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल दीपक अंतिल को यहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जिन्हें मुझसे डिज़ाइनिंग सीखनी है तो वो मेरे व्हाट्सएप पे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर मोर में मेरी डिटेल वगैरह मिली है, आपको यहाँ से देखना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप या मेरी मेल आईडी है, यहाँ पर आप इस पर मैसेज कर सकते हो और मुझे अपने बारे में बता सकते हो कि मुझे क्या सीखना है, ठीक है। तो यदि आपने, मैं फिर से कह रहा मेरे चैनल पर आए हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।